नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं परफॉर्मेंस अप्राइजल कैसे भरेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग HRMIS बॉक्स पे जाएंगे। इस पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। इसके बाद सर्च बार में MIS बॉक्स लिखना है। सबसे ऊपर जो देख रहे हैं MIS बॉक्स लिखा हुआ उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। एक टैब वाला है, MIS वाला है और मोबाइल ऐप वाला है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, MIS पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। स्क्रॉल करके ऊपर जाने पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ई परफॉर्मेंस अप्राइजल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉयमेंट आईडी वगैरह है उसी से ये इसका मतलब यूज़र आईडी है और पासवर्ड है। तो हमारा जो भी आईडी है एम्प्लॉयमेंट आईडी वो डाल करके और पासवर्ड भी सेम डालना है। इसको लॉगिन करने के बाद इसका पासवर्ड चेंज करेंगे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जिस वर्ष का हम लोग भर रहे हैं उसके लिए उस वर्ष का सिलेक्ट करेंगे। 2021 को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र आईडी में आप अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी डालेंगे। यहाँ पे हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी और नेम आ जाएगा। यहाँ पे वैसा मोबाइल नंबर दीजिए जिसमें आप OTP प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। गेट OTP पे क्लिक करेंगे। हमने जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक OTP भेजा गया है, तो वहाँ से OTP हम इसमें डालेंगे। इसमें हमने OTP डाल दिया है। सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सारा चीज़ आ गया है, जैसे कि ईमेल एम्प्लॉयमेंट आईडी, एम्प्लॉयमेंट नेम आ गया है, OTP जो मोबाइल नंबर दिया है वो आ गया है, इंटर OPT जो मैंने डाला वो आ गया है। इंटर या COG नंबर यहाँ पे डालना है। आपका जो भी COG नंबर है यहाँ पे आप डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ। उसके बाद अल्टरनेट नंबर भी डाल देना है, कोई दूसरा नंबर इसके अलावा। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देना है। यदि कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो यहाँ वो भी डाल देंगे। प्लीज़ स्पेसिफाई रीज़न फॉर नॉट हैविंग COG नंबर। यदि आपके पास COG नंबर नहीं है तो उसका रीज़न यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। सेम, दोनों में सेम ही पासवर्ड आएगा। उसके बाद फाइनली इसको सबमिट कर देंगे तो आपका नया पासवर्ड क्रिएट हो गया है। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली सबमिटेड और डाटा एंड चेंज योर पासवर्ड दिखाएगा। उसको ओके क्लिक कर देंगे। पासवर्ड बदलने के बाद फिर से हम इसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर को चयन करेंगे। तो हम 2021 और 22 का अप्राइजल भरने जा रहे हैं, तो इसको टिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ देखिए लॉगिन हो गया हूँ मैं। यहाँ परफॉर्मेंस अप्राइजल का सारा डाटा जो है दिखाने लगा है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट आईडी है, एम्प्लॉयमेंट नेम है, उसका जो पोस्ट है वो पोस्ट दिया हुआ है
और यूज़र लेबल है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, ये सारे चीज़ आ रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एक होम है, होम के बाद स्टाफ, सुपरवाइज़र और डाउनलोड्स है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाफ पर क्लिक करेंगे। स्टाफ पर क्लिक करने के बाद दो तरह का यहाँ पे फ़ॉन्ट दिखा रहा है, फिल अचीवमेंट एंड चेंज पासवर्ड। तो हम लोग फिल अचीवमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ गया है, जिसमें आपका सुपरवाइज़र का जो आईडी है वो दिया हुआ है, उनका नाम दिया हुआ है और उनका पोस्ट दिया हुआ है। अब हम लोग फॉर्म भरना शुरू करेंगे। फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्मेट ए लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म देखिए खुल गया है, जो आपके स्क्रीन पे है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए फॉर्म में केपीआई है। केपीआई मतलब जैसे कोई सीसी हो गया, उसका मुख्य रूप से क्या क्या काम उसका होता है, एक सीसी का या एसी का या बीपीएम का जो काम होता है उसी का केपीआई दिया हुआ है। उसके बाद टारगेट है, अचीवमेंट है, अचीवमेंट परसेंटेज है और स्टाफ असेसमेंट है। मतलब ये स्टाफ को ही ग्रेड ए बी सी डी देना होता है। इसके बाद बारी बारी से हम कुछ कॉलम के बारे में बतलाएंगे, इसी तरह से इसको भरना होता है। तो 1 नंबर में हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज एज ऑफ वीओज रिसीव्ड सीआईएफ। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना टारगेट था सीआईएफ देने का, वीओ में सीआईएफ देने का कितना टारगेट था। तो मान लेते हैं कि आपका टारगेट था 10, उस फाइनेंशियल ईयर का 10 टारगेट था, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, टाइप कर देंगे। अचीवमेंट क्या आपने 200 एसएचजी जो था, 200 वीओ था जो आपका टारगेट में, क्या उस 200 को आपने सीआईएफ दे दिया है तो यहाँ पे फिर 10 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए अचीवमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड ए पर टिक कर देंगे। यदि कोई रिमार्क है तो यहाँ दे देंगे, यदि नहीं है तो छोड़ देंगे। उसी तरह से परसेंटेज एज ऑफ रिसीव रिवॉल्विंग फंड, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2021-22 में कितने वीओ का, कितने समूह का एसएचजी का आईसीएफ देने का टारगेट था। तो मान लेते हैं कि हमें 100 एसएचजी को आईसीएफ देने का टारगेट था, तो 100 एसएचजी में से आपने कितने एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड 2021 और 22 में दिया है। तो मान लेते हैं कि हम 90 दिए हैं, तो 90% हुआ। तो ये भी अगर ए ग्रेड ये खुद दे करना है तो हम ए ग्रेड दे दिए हैं। उसके बाद में उसी तरह बहुत सारा कॉलम है। परसेंटेज एज ऑफ एसएचजी में मेंटेनिंग रिपेमेंट रेट ऑफ मोर देन 90% विथ वीओ, मतलब वैसे कितने समूह हैं जो वीओ में रिपेमेंट 90% रिपेमेंट करता है। तो जो भी आपका टारगेट है पहले इसमें टारगेट पे भर देंगे। मान लीजिए मेरा 10 है और उससे जो भी समूह जुड़े हैं या मान लीजिए उसमें जैसे 3 नंबर में परसेंटेज एज ऑफ एसएचजी मेंटेनिंग रिपेमेंट रेट ऑफ मोर देन 90% विथ वीओ, मतलब वैसे कितने समूह है जिसका वीओ में रिपेमेंट अच्छा है। तो मान लीजिए अगर कहीं किसी पंचायत में 10 वीओ है तो मोटा मोटी 100 समूह है, तो क्या 100 समूह का रिपेमेंट ठीक है 90% है। तो यहाँ पे उसी तरह से लिख देंगे, जो भी है आप अपना रिपोर्ट मिला करके इसको भरेंगे और ए ग्रेड में टिक कर देंगे। उसके बाद में बोल रहा है 4 नंबर में परसेंटेज ऑफ एसएचजी वेयर कोविड-19 मॉड्यूल एचएनएस बीसीसी मॉड्यूल रोल आउट। यदि कोविड-19 के दौरान आपने बीसीसी मॉड्यूल का यदि ट्रेनिंग दिया है या ट्रेनिंग का जो टारगेट था तो यहाँ पे टारगेट दे देंगे।
उसके अगेंस्ट में आपने कितना अचीव किया वो दे देना है, और फिर यहाँ पे हम लोग ग्रेड पर टिक कर देंगे। उसी तरह से आगे भी है, सीबीओज एडवांस सबमिटेड इन बीपीआईयू टिल्स डेट 2021। यदि सीबीओज का कोई एडवांस है या लिया है तो क्या वो सबमिट हो गया है? अगर आप में ये लागू होता है तभी इसको भरेंगे, यदि ये लागू नहीं होता है तो इसको हम नहीं भरेंगे। यहाँ पे NNA लिख देंगे, NA लिख देंगे। उसी तरह आगे भी देखते हैं, नंबर ऑफ SHG मेंबर लिंक विथ फार्म INF लाइवलीहुड स्किल इंटरवेंशन। यदि लाइवलीहुड से संबंधित यदि कुछ काम हुआ है, उसका कुछ टारगेट होगा तो वो टारगेट इसमें लिख देना है, उसी के अकॉर्डिंग उसका अचीवमेंट लिख देना है। उसके बाद में है, साथ में बोलता है नंबर ऑफ SHG फॉर्म्ड अगेंस्ट द AAP एनुअल एक्शन प्लान। AAP मतलब एनुअल एक्शन प्लान, मतलब आपका SHG फॉर्मेशन का कितना टारगेट था 2021-22 में। तो जो टारगेट था, मान लीजिए कि हमको 95 SHG का टारगेट था, तो 95 में हमने 95 SHG बना लिया, तो 100% A ग्रेड में टिक करेंगे। तो इसी तरह से ये फॉर्म भरा जाता है। यदि इसको हम पूरा और बढ़िया से बतलाएंगे तो ज़्यादा समय लेगा, तो समय बर्बाद न करते हुए हम अगला फॉर्म पे चलते हैं। तो इसी तरह आप लोग भरेंगे इस फॉर्म को। अब देखिए, हमें फॉर्म B भरना है, तो इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फॉर्म B पर चले जाएंगे। तो B पर जब क्लिक करेंगे तो B का जो फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा। फॉर्म B खुल चुका है, तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले है सीरियल नंबर कीवर्ड है, उसको हम पढ़ के बतलाते हैं। इथिक्स फ्रॉड इंटीग्रिटी, यानी कि नैतिकता, धोखाधड़ी और अखंडता। उत्कृष्ट कार्य नैतिक का अभ्यास किया, गोपनीय जानकारी को ठीक से संभाला, सभी कार्यों को ईमानदारी से किया, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परियोजना निधि को संभाला। यदि आपके द्वारा ऐसा किया गया है तो यहाँ A ग्रेड में हम टिक लगाएंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर में है जॉब नॉलेज या स्किल। इसमें है आपका नौकरी पैसा का ज्ञान के बारे में है। तो इसमें बोल रहा है निर्दिष्ट नौकरी कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए स्पष्ट समझ और क्षमता का प्रदर्शन किया, नए कौशल और प्रक्रिया को सीखा, महारत हासिल की, अद्यतित रहने का प्रयास किया। यदि ऐसा आपने किया है तो इसमें A ग्रेड दे देंगे। तीसरा नंबर में है क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की गुणवत्ता। तो क्षमता, सटीकता के साथ काम किया, क्या समय का उचित मात्रा में पूरी तरह से काम किया गया है। अगर किया गया है तो इसमें भी A ग्रेड में टिक लगा देंगे। उसके बाद में है अटेंडेंस, यानी कि उपस्थिति। अनुसूचित और उपयोग किए जाने वाले अवकाश, समय का उचित तरीके से प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य का पालन किया। तो अगर ऐसा आपने किया है तो इसमें भी A ग्रेड में टिक लगाएंगे। उसके बाद में है इनिशिएटिव, यानी कि पहल। तो सेल्फ स्टार्टर
नए असाइनमेंट की मांग की और अधिक जिम्मेदारी संभाली, परिवर्तन सुधार के लिए सुझाव दिया। यदि आपके द्वारा ऐसा यदि किया गया है तो ए ग्रेड में टिक लगाएंगे, नहीं किया गया है तो आप ये सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म है, आप अपने हिसाब से ही ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड जो देना है दे सकते हैं। उसके बाद में अगला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में समय सीमा को पूरा किया, योजनाबद्ध और संगठित कार्य, उचित प्राथमिकताओं की स्थापना की। यदि ऐसा किया है तो ए ग्रेड में टिक लगा देंगे। उसके बाद में है टीम वर्क। टीम वर्क में है टीम के सदस्यों में विश्वास, कर्मचारी और समुदाय, आपसी सम्मान, खुलापन, पारदर्शिता। यदि हुआ है या आपने किया है तो ए ग्रेड में टिक लगा देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म भी भरना है। जब ये फाइनली आप पूरा भर लेंगे तो यहाँ पे सबमिट फॉर बी डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। और अब हम लोग फॉर्म सी भरते हैं। तो फॉर्म सी भरने के लिए फॉर्म सी पर टिक करेंगे। फॉर्म सी ओपन हो चुका है। तो इसमें है ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो आपको कौन सा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि एसएसजी कॉन्सेप्ट, उसके बाद में वीओ कॉन्सेप्ट, सीएलएफ कॉन्सेप्ट, जो भी है आपको जिस चीज़ का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड में भर देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग रिसीव्ड, अभी तक का आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सा ट्रेनिंग परियोजना के द्वारा आपको दिया गया है उस ट्रेनिंग के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में है चैलेंजेज, मतलब कोई ऐसा काम जो कि परियोजना से हटके आपको मतलब एक चैलेंजिंग वर्क दिया गया होगा। जैसे कि कोविड के दौरान मास्क वगैरह बनाया था, उसके बाद में वैक्सीनेशन का काम किए थे, तो वो सब चीज़ इसमें लिख देना है। उसके बाद सबमिट फॉर्म सी पर क्लिक कर देंगे तो आपका सी फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में है फाइनल सबमिट। यदि हम फाइनल सबमिशन पर यदि टिक करते हैं तो ये फॉर्म आपका पूर्ण रूप से भरा जाएगा। तो चूँकि मेरे द्वारा इसमें डाटा पूरा नहीं भरा गया है, आधा अधूरा भरा गया है, तो इसीलिए हम इसे फाइनल सबमिट पर टिक नहीं करेंगे। तो इसमें एक बात और भी है, इसमें टारगेट या अचीवमेंट इसमें छोटा सा है, ये जो हम बतला दे रहे हैं। अगर अचीवमेंट निकालना हो किसी वर्ष का तो 2020 में अप्रैल महीने में का जो MPPR है वो, और मार्च 2021 का MPPR वो उठा करके दोनों का जो भी डाटा है SSG, ICF या कुछ भी VO, तो उसको आपस में माइनस कर देंगे तो उस वित्तीय वर्ष का आपको कौन सा काम आपने कितना किया है वो निकल जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।